और कैसे श्रृंगार करो है मुरलीधर ने। अरे पहन मुनरिया भरी अंगुरिया कर में चुरिया न्यारी। पहन मुनरिया भरी अंगुरिया कर में चुरिया न्यारी। बदनी पाई लपाए में सोहे कमर कंधनी प्यारी। बन गए नारी श्री बिहारी प्यारी राधा छलवे को। बन गए नारी श्री बिहारी प्यारी चंद्र छलवे को। प्यारी चंद्र छलवे को बन गए मोहन नरस नारी प्यारी चंद्र छलवे को। और क्या दशा है। अरे केस खुले कानन में कुंडल खड़े भये गिरधारी। केस खुले कानन में कुंडल खड़े भये गिरधारी। घूम घुमारो लहंगा पहनो तब सुंदर सारी। सड़प ओढ़ी तब चुनारिया। चंद्र छलवे को प्यारी चंद्र छलवे को। बन गए मोहन नरस नारी प्यारी चंद्र छलवे को। सब श्रृंगार करो और जनाने बने। जनाने बनने के बाद में भैया भगवान कन्हैया के मन में एक बात आई। मन में जो सोची और सोई ग्वालन ने जो कही कि काम करो सबसे पहले तुम जाओ यशोदा मैया के पास। और यशोदा अगर पहचान नहीं तो चंद्र पहचान नहीं है। यशोदा मैया जो ना पहचाने पाओ तो पहचाने कोई ना पाए लला। उसी समय धरी गोपी के भेष को मोहन बढ़े अगारी। तो मां यशोदा के द्वार पर करने लगे पुकार। मटुकिया एक उठाई सर पर रखी और जनाने बन के यशोदा मैया को आवाज लगाई। यशोदा मैया निकल के बाहर आई। कहो सहेली क्या है। तो जवाब दिया मां क्या बताएं कि मैया यशोदा सुन ले पुकार। कान्हा ने दीन जुलम गुजारी। मटकी फोड़ी है मेरी गौरसी की। चुनरी भाड़ी है मेरी रेशम की। कन्हैया की शिकायत करके कन्हैया बोले यशोदा से मैया यशोदा सुन ले पुकार। कान्हा ने दीन जुलम गुजारी। मटकी फोड़ी है मेरी गौरसी की। चुनरी फाड़ी है मेरी रेशम की। और कन्हैया की शिकायत करके भगवान बोले मैया यशोदा जाकी चूड़ी मरोरत में मैया। हर तोड़ो गले को कन्हैया। हाथ जोड़ू पड़ू मैं तो पैया। मैंने पुन पुन के लीनी बलैया। नहीं मान तू है बोले नहीं मान तू है हट ठान तू
और कन्हैया बोले सखी को रूप धारण करके यशोदा मैया अब तेरे गोकुल में ना रहूंगी, ग्वाल बालों को संग में बुलावे, मेरो दहिया ये सबको लुटावे। ग्वाल बालों को संग में बुलावे, मेरो दहिया ये सबको लुटावे। और मैया लेके मुरली मुझे धमकावे, नाचे काना हमें भी नचावे। ना शर्म रही मैंने कछु न कही, और पीटे तारी है मेरी गोरस की, चुनरी फाड़ी है मेरी रेशम की। मैया यशोदा सुन ले पुकार, कान्हा ने दीने जुलम गुजारी, मटकी फोड़ी है मेरी चुनर फाड़ी है मेरी रेशम की। कन्हैया की शिकायत करके भगवान कन्हैया बोले यशोदा मैया अब तो तेरे गोकुल में बड़े ही दुखी हैं, इसलिए तेरे इस धाम को छोड़ करके चली जाऊंगी। कंस से तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी, तब पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारे श्याम ने किस तरह से हम लोगों को दुखी किया है। दोस्तों यशोदा मैया ने न पहचान पाओगे छलिया भगवान श्याम है। तो यशोदा बोली लाडले, घबराओ नहीं। यशोदा बोली लाडली, और दिल में धर ले धीर, मार लगाऊं श्याम की बन करके बेपीर। बोली गोपी घबराओ ना, आज आन दो कन्हैया को, आज मैं छोड़ूंगी ना काऊ कीमत पे। तो भगवान कन्हैया बोले मैया क्या बताएं, बहुत दुखी हैं तेरे लाला से। शिकायत करवे के बाद जब कन्हैया गोपी को रूप धारण करके चले गए, यशोदा मैया ने ना समझ पाई कि भगवान कन्हैया हैं। अब का वो आगे को बढ़त भय कि बन के चले हैं मोहन गोकुल की गुजरिया, बन के चले। बन के चले हैं मोहन गोकुल की गुजरिया, बन के चले। दिल में मधुर विचार ठाड़े, कृष्ण मुरार देखन ग्वालिन को, ग्वालिन को। बन के चले हैं मोहन गोकुल की गुजरिया, बन के चले। जनाने बनके यशोदा मैया के द्वार से चले, चंद्रा सहेली के पास को बढ़त जाते हैं, जार बार देखत जाते हैं, इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने। और जब जनाने बने अवदेशु, इतने सुंदर कि हम कैसे बताएं। दशा चंद्रा सखी के पास चले हैं, दिल में अधिक विचार हो। चंद्रा सहेली के पास चले हैं, दिल में
की गुजरिया बन के चले। आगे को बढ़त भय और जनाने बन के जब जे चंद्राबली के द्वार पे पहुंचे हैं और चंद्रा सहेली के द्वार पर ठाड़े होके किवाड़ खटखटाए, आवाज लगाई। जनाने बने वहां ठाड़े द्वार पर और टेर मारी सहेली कि चंद्रा बल खोल री किवाड़, री बहन ठाड़ी द्वारे पे। कन्हैया जनाने बन के जब गए, चंद्रा सहेली के द्वार पर ठाड़े हुए की आवाज लगाई, चंद्रा बल खोली किवाड़, री बहन ठाड़ी द्वारे पे, बहन ठाड़ी द्वारे पे। उसी समय ए चंद्राबल आवाज सुनत ही बोली है मुस्कान। चंद्राबल आवाज सुनत ही, जैसे ही आवाज सुनी चंद्राबल दौड़ी, सोचने लगी न जाने कौन सी सहेली द्वार पर ठाड़ी। द्वार पर पहुंची, किवाड़ खोले। एक चंद्राबल आवाज सुनत ही बोली है मुस्कान। और कौन गाम की रहने वाली, कौन पिता को मां, कौन गाम की रहने वाली। और कहा नाम है मोई बताई दे, कौन तेरोरी भर तार, री बहन ठाड़ी द्वारे पे। चंद्राबली खोली किवाड़, री बहन ठाड़ी द्वारे पे। जो देखो चंद्राबल ने जनानो बनो भो समझ ना पाई कि जो भगवान कन्हैया है। पूछन लगी तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया भाई। कन्हैया बोले श्यामा सखी है नाम हमारो, तू जाने ना मोय। श्यामा सखी है नाम हमारो, तू जाने नहीं मोय। फर्क इतनो है, तू मामा की मैं भूपी की, याद रही ना कोय। कैसे नाम बतावे तो को, अरे बरसाने में ससुरारी, री बहन ठाड़ी द्वारे पे। चंद्राबली खोली किवाड़, री बहन ठाड़ी द्वारे पे। ले जाए के अंदर पहुंची, और जब अंदर पहुंची हैं भगवान कन्हैया को हाथ पकड़ के चलती चली गई चंद्रा। और जब आंगन में पहुंची हैं कन्हैया की तरफ निहार के एक बात बुद्धि में आई और सोचन लगी चंद्रा,
अरे चाल देख के श्याम की तब सोचत सखी सयानी। चाल जब देखी, चाल देख के भगवान की सोचन लगी, चाल देख के श्याम की है सोचे सखी सयानी। मर्दन जैसी चाल रे जाकी, मर्दन जैसी चाल रे ना चाल लगती है जनानी। चंद्रा ने सोची कि चाल तो औरतन जैसी है ना, सहेली है कि कुछ सहेला है, कहाँ है समझ में नहीं आते। महाराज चंद्रावल मन में करत विचार, के कहूं छलिया हो समरिया बन के आओ नारी। भैया बाएं पकड़ के श्यामा सखी को पास बिठाए लो है। अब तो बाएं पकड़ी चंद्रावल ने तब पास बिठाओ है। जैसे ही भगवान कन्हैया जनाने बन के जो गए हते, लेकिन चंद्रा ने दूर से जब देखो है, पास गई, हाथ में हाथ पकड़ के अंदर तो ले गई, लेकिन चाल देख के शंका हुई और मन में सोचने लगी कि जो जनानी चाल तो है ना, मर्दन जैसी लंबी लंबी टांगे धर रहा हो, ऐसा तो ना है कि कन्हैया हो। फिर बात बदल के चंद्रा ने एक बात कही, सहेली एक काम करो, कहा कि चलिए बहना संग, कहा कि संग में मैं भी नहाऊंगी। चंद्रावल बात बदल के बोली, एक काम करो, चलो स्नान करेंगे। अब आई हो तो 4 दिन तो रहे हो। चलियो बहना संग, संग में मैं भी नहाऊंगी और हंसी खुशी से संग बैठ फिर खाना खाऊंगी। जब कही कि चलो नहाए लें, प्रेमचंद कन्हैया सोचने लगे हमें तो अब पोल खोली। बात बदल के बोले, नहाए बे को वैसे बात कथू ना, नहा तो हम रोज ही है। अबे नहाओ तो 2 महीना पहले, अब इतनी जल्दी मान लो, वैसे नहाए बे भाई बात कोई ना, बात दूसरी है। कन्हैया बोले, गिरा मोहन ने उच्चारी, मेरे घर हुई रही भगतई, मेरे घर हुई रही भगतई, सुनो बहन प्यारी, भोर ही उठ के नहाती हूँ, भोर ही उठ के नहाती हूँ, ता पीछे करके काम बाद में खाना खाती हूँ। समझाए कि बोले, हमारे घर ने भगत ही को काम चलतो है। भाई तो बात है ना, भगत ने नाई कर दई काऊ पे पाए मती छुपइयो, दूसरे के घरे नहाइयो मती। वैसे नहाना कोई बात ना हो, हमारी इजाजत है, बिना नहाए तो हम कभी कोई काम करते ना, सवेरे नहाए थे आए थे। और बोले, नहाए के घर से मैं आई, अरे बोली चंद्रा बात बदल
के सुन ले चितलाई, नहाय के घर से मैं आई रे नहाय के। चंद्रा सोचने लगी जब तो बात बिल्कुल ही अलग हो गई। अब जब नहावे की बात कही और भगवान कन्हैया सोचने लगे नहावे को नंबर आओ तो पोल खुली दे, बात बदल के उनने बतो बात काट दे। तो चंद्रा पास में बैठ के एक बात बोली, सहेली बुरो न लगे तो एक बात कहें ले ली, पूछो। तो जवाब दो। एक बात समझ में ना हमारी आई कि बैठ गई झट पास में चंद्रा और बर्तन में बतलाती है, ये बात समझ नहीं आती है, तेरी मर्दन जैसी छाती है। चंद्रा बोली, लली समझ में जन आया थे, ये बात समझ नहीं आती है, तेरी मर्दन जैसी छाती है। ये बात समझ नहीं आती है, तेरी मर्दन जैसी छाती है। और चंद्रा बोली, मर्दन जैसी चाल तरी और मर्दन जैसी बोली है। सोची मोहन ने पोल खुली तब बात नहीं निकाली है। भगवान कन्हैया के सामने सहेली समझ के जब बाने माखन रखो है, अब माखन ही खात जाते हैं, समझाते जाते हैं। देखो मर्दन जैसी छाती और चाल जो बता रही हो ना, वह कारण दूसरो है। कौन सा कारण है? तो कन्हैया जनाने जहां बने बैठे थे, चंद्रा से बोले तुम्हें ना मालूम लली, अब तुम जो सोचो तुम्हारी शरीकत कर ले, तुम्हारी शरीकत तुम कैसे करनी, तुम्हारा तो ब्याह ना हो भाई। हाँ बात जो है कि सुन ले चंद्रा सुकुमारी, कन्हैया बोले कि सुन ले चंद्रा सुकुमारी, सारी कहानी मेरी भाईली। अरविंद समझाए कि बोले, जब बोले कि तुम जो बता रही कि मर्दन जैसी छाती, एवं कारण दूसरो है, दूसरो जो है मर्दन जैसी छाती कही रही बच्चन की महतारी। तुम्हारा तो ब्याह ना है भाव, हमारे घर में देखो चले कितने वाली बच्चा खेलता है। मर्दन जैसी छाती कह रही मैं बच्चन की हूँ महतारी, कैसे करे शरीकत तेरी, कैसे करे शरीकत तेरी, तू है या वही कुआरी हुई गई बच्चन में है खुआरी। सुन ले कहानी मेरी भाईली। जवाब दो। कारण जे है वही से कोई बात ना है, तुम जो सोचो दूसरी कोई बात है, दूसरी बात ना है। तो चंद्रा बोली ठीक है तुम बच्चन की महतारी हो, ताकि मुझे मर्दन जैसी चाहती हुई। लली बात एक जवार है कि साड़ी पहनने को तो हो सुना है, देखो जू का दशा है, ऐसे को धोती पहन दी जाते। तो कन्हैया बोले देखो धोती पहनने वाली बात है ना, वहां में कारण दूसरो है। शौक तो हमें बहुत होती पहले, अब 100 करें तो कहां करें।
सुन ले सखी हमारी। साड़ी का हम सब श्रृंगार जब करके ठाड़े न हो जाए, देखो साड़ी बांधल की तू कह रही सुन ले सखी हमारी। करे शौक तो पिया हमारो, करे शौक तो पिया हमारो, घर में दे तू है गारी करी शौक जब थी कुंवारी। सुन ले सहेलियां करी शौक जब थी कुंवारी, सारी कहानी मेरी भाईली। सुन ले चंद्रा सुकुमारी, सुन ले चंद्रा सुकुमारी, सारी कहानी मेरी भाईली। बात बदल की कन्हैया बोले शौक करवे की कोई बात ना, हम तो जैसे कुछ उज्जाए लेते सो उज्जाए ले, शौक तब करोगे तो जब ब्याह होना है बहुत ललित तब। जैसी जब बात सुनी भैया सोचन लगी चंद्रा जा से तो कोई पैसे ही ना जाते, तो बात बदल चंद्रा कहे सुनो सखी मेरी बात। नरम कलाई नारी की तेरे मर्दन जैसे हाथ, औरतन की कलाई और हाथ सब दे बड़ी मुलायम होत, और ते कठोर हाथ जो धरे चक्कर कहा है। जैसी जब बात सुनी तो भगवान कन्हैया बात बदल के फिर बोले तुम्हें कछु ना, अब तुम्हें कहा मालूम, तुम कहा जानो। बोले जो गिरधारी सुने सखी हमारी है, तू कहा जाने कठोर हाथ बताई रही है ना, मो देखा। बोले यो गिरधारी सुने सखी हमारी है, जब से आई पति संग हाँ तब से भाई खुआरी है। पहले थी पिता घर में तब मौज उड़ाती थी लली, सखियन संग रहती थी हंसी मौज उड़ाती थी। दोस्तों जैसी जब बात सुनी सोई चंद्रा आगे बढ़ी, और चंद्रा ने आगे बढ़ के साड़ी लाई पकड़ के खींच दी। हाँ जो साड़ी खींची जो भगवान कन्हैया को देखो सुगानन में गुलचा जड़ दे, और बोली ओरे छलिया तू छलबे को आओ रे मोई बन के गुजरिया